हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अन अकेडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू यूट्यूब चैनल पे गेट एंड ईएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10, जहां पे आप हर एक कंसेप्ट को विद इन 10 मिनट में सीख रहे हो। सो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इम्पल्स सिग्नल इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। जैसा कि आप देख चुके हैं कि लास्ट क्लास में हम देखे थे इम्पल्स सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि इम्पल्स पे अगर इंटीग्रेशन ऑपरेशन अप्लाई हो जाए तो फिर वो शिफ्टिंग के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। माई सेल्फ अंकुर शर्मा, हैविंग 9+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, मेंटर्ड मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स, cracked gate exam multiple time, taken 50 plus motivational seminars, and completed 200 plus batches for gate and ESE. You can follow me on Unacademy platform. This is the link of my profile. And to get the information about all the live classes, you can contact me on this number. स्टूडेंट, टॉपिक की बात करते हैं इम्पल्स सिग्नल इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। जैसा कि आप लास्ट क्लास में देख चुके हो, हमने देखा था कि एक्स टी डॉट डेल टी क्या था। एक्स टी डॉट डेल टी इज नथिंग बट एक्स जीरो इंटू डेल टी। और हमने एक और प्रॉपर्टी कल लास्ट क्लास में देखा था, डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट। So student, what was this property? This t naught will be replaced with t. So the ultimate you will get x t naught dot del of t minus t naught. This is all about the last class revision. Now my dear student, I am applying integration on this. So tell me, what is minus infinity to infinity del t dt first of all? Is it equal to 1 only? Is it equal to 1 only by using the area property? Tell me yes or no, student. Yes, sir. So right now, minus infinity to infinity, what will become xt dot del t dot dt? This is the, we are looking for the equivalent of this. So tell me, what is xt del t? By using this equation number 1, if it is equation number 1, if it is equation number 2, can we comment that xt dot del t is nothing but minus infinity to infinity x0, and x0 I can take outside because it is a integration and limit is t only. So minus infinity to t del t dt equal to what? Now you all know the area property, the area of impulse signal is always 1. So it is equivalent to only x0. So what is the conclusion, student? Whenever you will get this expression minus infinity to infinity x of t del of t dt, then it is equivalent to always x of 0 only. But the condition is the del t function should be present between the limits. बिकॉज यहाँ पे लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, तो आप बोलेंगे डेल टी फंक्शन पक्का माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होगा, तो आपका आंसर एक्स जीरो है। सपोज करिए कि यहाँ लिमिट ऐसा हो 1 से लेके 2 एंड एक्स ऑफ टी इंटू डेल ऑफ टी डी टी, देन आंसर विल बिकम जीरो ओनली बिकॉज डेल टी फंक्शन 1 और 2 के बीच में नहीं आता, डेल टी फंक्शन का लोकेशन जीरो होता है। सो स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जस्ट स्टार मार्क कर रहा हूं मैं। आज ही के सेशन में हम देखेंगे इसको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस को सोल्व करने में। चलिए स्टूडेंट, तो एक और प्रॉपर्टी इसी के साथ मैं और लिख देता हूं। देखिए, अगर मैं ये लिख देता हूं माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी एक्स ऑफ टी डॉट डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट इंटू डी टी, देन इट इज इक्वलेंट टू व्हाट? क्या मैं इस वाले को प्रॉपर्टी नंबर 2 से एक्स टी नॉट लिख सकता हूं? बिल्कुल सर। तो एक्स ऑफ टी नॉट डॉट डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट एंड होल इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इंटू डी टी। आपको पता है कि एक्स टी नोट में लिमिट नहीं लग रहा, एक्स टी नोट तो कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डेल फंक्शन वापस 1 बन जाएगा, तो इसका आंसर आएगा एक्स टी नोट। सो स्टूडेंट, अगेन द प्रॉपर्टी इज व्हाट? इंटीग्रेशन के साथ साथ हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को भी देख लिया, तो इंटीग्रेशन भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आएगा, तो आपको उसको इस तरह से डील करना है। कुल मिला के बाद शॉर्ट में ये कि टी माइनस टी नोट, यहाँ पे अगर आप टी नोट देख लें, you have to replace t naught with t only. That is the only case. But the thing is, this del t function should be present between the limits. Should be present between the limits. Okay, student. तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्या हम बात करें cos t del t मतलब x t del t हो गया क्या? और x t del t तो मतलब x जीरो होता है। Then what is cos zero? Is it 1 only? First question is over now. पहले क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया सर। स्टूडेंट, ये जो 3t and 4t लिखा है, these two questions we are going to discuss in the upcoming session because here scaling operation is used. Scaling operation I am going to teach you in the next upcoming videos. Okay, so remember these question number 3 and question number 4 we are going to discuss in the next upcoming session. Okay, next upcoming video. Student, here what you will get? T minus T naught. So T naught just replace here, so you will get sine of pi minus pi by 2. Sine of pi minus pi by 2 del of t minus pi.
आप सभी को पता है, क्योंकि ये वीडियो 10 मिनट का है तो इसमें एक कंसेप्ट कवर होगा। स्केलिंग वाला कंसेप्ट मैं अपकमिंग क्लास में लेने वाला हूं। ये दोनों क्वेश्चन अपकमिंग क्लास में हम करने वाले हैं। तो आप बताओ साइन पाई बाई 2 क्या होता है? व्हाट इज साइन पाई बाई 2? साइन 90 मतलब 1, तो 1 डॉट डेल ऑफ टी माइनस पाई बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन के साथ है ये। तो ये इंटीग्रेशन जब लगाओगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये पूरा इसको 1 कर देगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी, क्योंकि पाई रिप्लेस होगा तो साइन पाई बाई 2 केवल आएगा, और साइन पाई बाई 2 तो 1 होता है, और cos 0 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी 1 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बताइए स्टूडेंट, आयन 10 के क्वेश्चन को क्या 10 सेकंड्स में किया जा सकता है? यू कैन ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस। आपको ये पता है कि ये पूरा एक्स टी है, डेल टी माइनस का पाई बाई 6, यू हैव टू रिप्लेस टी विथ पाई बाई 6 ना। So what is the answer? 6 is already outside. What is sin pi by 6? Sin 30. So what is sin 30, my dear student? The sin 30 value is nothing but 1 by 2. So correct answer is B, 3 only. Correct answer is B, that is 3 only. चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए EC 2001 का क्वेश्चन कितना आसानी से कर सकते हैं आप। क्या ये x ऑफ t और डेल t है? तो x t डेल t इक्वल टू व्हाट? x t डेल t इज नथिंग बट x ऑफ 0, x ऑफ 0 इज नथिंग बट cos ऑफ 0, एंड cos 0 इज नथिंग बट 1 ओनली। You all know cos 0 1, sin 0 0, cos pi minus 1, cos 2 pi 1, like that. Now tell me student, instrumentation 2018, इंस्ट्रूमेंटेशन 2018 क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस। पहले तो आपको ये देखना है कि xt का नोटेशन क्या है। अगर xt मोड ऑफ t लेस देन 2 लिखा है, इसका मतलब क्या ये एक रेक्टेंगुलर पल्स बन सकता है? तो अगर हम xt का डायग्राम बनाना चाहें, इफ यू विश टू ड्रॉ द xt वेवफॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले xt को ड्रॉ करना होगा। अगर आप st को ड्रॉ करेंगे देन यू विल गेट -2 से लेके +2, -2 टू +2 टाइम के रेस्पेक्ट में बनेगा ये, और मैग्नीट्यूड 1 होगा, और ये x ऑफ t होगा। तो x ऑफ t t के रेस्पेक्ट में बनाएंगे, -2 से लेके +2 पे जाएगा, और मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा स्टूडेंट। अब आप बताओ कि यहाँ पूरे में क्या होना चाहिए? तो क्या डेल t -4, क्या 4 को t से रिप्लेस कर दें? कर दिए सर। तो क्या हो जाएगा ये 0 से लेके 5 ट्वाइस ऑफ x, और आप बोलेंगे 4 - 3 इंटू डेल ऑफ t -4 इंटू डी टी। आपको ये पता है कि ये आगे जाने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एरिया में 1 हो जाएगा। कुल मिला के आंसर आ गया 2x इंटू 1। और x1 क्या होता है स्टूडेंट? व्हाट इज x1? तो आपको यहां से देखना था x1 का वैल्यू क्या है। x1 का वैल्यू तो 1 ही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर फिर 2 इंटू 1 होने से क्या ऑप्शन नंबर ए हो गया क्या? टेल मी यस और नो। सो आयन 18 का क्वेश्चन you have scope to solve within 20 सेकेंड। सो स्टूडेंट, इंपल्स सिग्नल की प्रॉपर्टी पे जनरली 1 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। अभी तक आप जो सीक्वेंस देख रहे हो हर 10 मिनट का, तो मैं एक मीनिंगफुल ऑर्डर में चल रहा हूं। सबसे पहले हमने बात किया इंपल्स सिग्नल का, उसके बाद इंपल्स का मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी देखा, इस वीडियो में आपने देखा इंपल्स का इंटीग्रेशन, और अपकमिंग वीडियो में हम देखेंगे इंपल्स का स्केलिंग प्रॉपर्टी, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 4 बोला था, वो हम अपकमिंग वीडियोज में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा तो यू कैन लाइक द वीडियो। अच्छा, एक और क्वेश्चन और कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन ESE 2013 क्वेश्चन। अब जरा आप बताइए हाउ टू सॉल्व। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बोला था आपको कि ये साइन टी डेल टी माइनस का पाई बाई 4, केवल ये पाई बाई 4 से रिप्लेस हो जाएगा, तो इसका आंसर साइन पाई बाई 4 ही आएगा। और साइन पाई बाई 4 क्या होता है? साइन 45 1/√2। सो 1/√2 इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी। वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन, because here limit is -infinity to infinity actually, here limit is actually -infinity to infinity। so आप देख रहे हो कि डेल्टी फंक्शन इन दोनों के बीच में आएगा। नाउ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई द लिमिट्स। लिमिट अप्लाई करोगे साइन पाई बाई 4 मतलब 1/√2, ऑप्शन नंबर सी, दैट्स इट। स्टूडेंट, अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन के लिए जाना चाहते हैं तो 12 मंथ का फीस 25,000 है, 24 का 30,000 है। लेकिन अगर आप लाइव एएन के यूज करेंगे कोड, तो आपको दोनों में 10% का इंस्टेंट ऑफ मिलेगा। स्टूडेंट, लाइव एएन के कोड को यूज करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे गेट और ईएससी का प्रिपरेशन करने के लिए। आज के टाइम पे दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट। यू कैन लर्न फ्रॉम द इंडिया टॉप एजुकेटर। सो स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है। सब्सक्राइब भी कर दें, so that you will get the instant notification whenever we will upload any new video. Okay student, thank you.